लोग वंशागति और विविधता के सिद्धांत अध्याय के टॉपिक क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम की चर्चा करेंगे। ठीक है, ओके। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम एक वंशानुगत रोग है जिस रोग के कारण पुरुष और महिलाओं के मिश्रित लक्षण वाले मनुष्यों का जन्म होता है। जैसे कि किन्नर हो गया, जिसको देहाती हम लोग घरवैया भाषा में बोलते हैं कि ये हिजड़ा है या एफिमिनेट है। आखिर ऐसे मनुष्य का उत्पत्ति होता कैसे है? देखिए, आनुवंशिक वैज्ञानिकों ने इस पर गहन अध्ययन किया और गहन अध्ययन करने के पश्चात उन्होंने देखा कि गुणसूत्रीय विकार के कारण क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम नाम का एक रोग होता है, जिस रोग के उत्पन्न होने का मूल कारण है 44वें गुणसूत्र पर एक्स गुणसूत्र की अधिकता या वाई गुणसूत्र की अधिकता, अर्थात 44वें गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का बढ़ जाना या 47 गुणसूत्र का निर्माण हो जाना ही क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम नामक रोग को जन्म देता है। इसमें जो मनुष्य क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम रोग से ग्रसित होते हैं, अगर वे अति नर हैं तो उसे हाइपोगोनेडिज्म के श्रेणी में रखा जाता है। अति नर के मतलब होता है पुरुषों के समान उसका शरीर लंबा चौड़ा होता है, आवाज भी पुरुषों के समान होता है, लेकिन उसकी जनन ग्रंथियां जो है वो पूर्ण रूप से विकसित नहीं होती है, अर्थात स्त्रियों का भी उसमें समावेश होता है। तो ऐसा पुरुष जो है अति नर कहलाता है, हाइपोगोनेडिज्म। इसके ठीक विपरीत स्त्रियों के लक्षण, चेहरा उसका स्त्री के समान हो और उसका अति में स्तन का विकसित हो जाते हों और ऐसी महिलाएं जिसके शरीर पर रोए नहीं होते हों, इस रोग से ग्रसित अति मादा को गायनोकोमेस्टिया कहते हैं। गायनोकोमेस्टिया और हाइपोगोनेडिज्म ये दोनों क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। इस रोग के उत्पन्न होने से मनुष्यों में अगर किसी भी प्रकार के मिश्रित लक्षण उत्पन्न होते हैं तो इस प्रकार के पुरुष किन्नर के रूप में जन्म लेता है या किन्नर लक्षण वाले होते हैं। अगर कोई भी इसको क्रॉस कराया जाए, एक्स वाई और एक्स पुरुषों के बीच अगर क्रॉस कराया जाता है और क्रॉस कराते समय अगर किसी प्रकार के उसमें विकार उत्पन्न होती हैं तो उसको इस तरह से यहाँ पर चर्चा करते हैं। जैसे सामान्य पुरुष एक्स वाई, सामान्य महिला यानी सामान्य स्त्री एक्स, इन दोनों के बीच अगर क्रॉस कराया जाए या प्राकृतिक रूप से क्रॉस हो जाता है तो ऐसी स्थिति में एक्स वाई को अगर 22x और 22y के रूप में विखंडित करते हैं इसके शुक्राणुओं को, तो 22x और मादाओं के 22O प्लस 22 प्लस XX के रूप में विखंडित करते हैं। तो इसमें पुरुषों के शुक्राणु और मादाओं के अंडाणु आपस में संयोजित होकर के किसी कारणवश अगर 22x प्लस 22 XX के साथ संयुग्मन करता है तो ऐसी स्थिति में 44 प्लस XX ट्रिपल X का निर्माण होता है और ये ट्रिपल X जो है फीमेल के रूप में निर्मित होते हैं। यहाँ पर ये फीमेल जो है बनते हैं। फिर उसी तरह से 22y का संयोजन अगर 22 प्लस डबल x के साथ संयोजन होता है तो 44 प्लस XY का निर्माण होता है। इस तरह से इसमें मेल का पुरुष के रूप में ये निर्मित होते हैं, संतान जो बनता है वो पुरुष बनता है। उसी तरह से यहाँ पर देखिए कि 22 प्लस y
शुक्राणु के 22+y और अंडाणु के 22+XX के साथ संयोजित होता है, तो ऐसी स्थिति में 44+y का निर्माण होता है। और इस ऐसी स्थिति में इसका जो फीटल होते हैं यानी गर्भ में पल रहे बच्चे का निधन हो जाता है। ऐसा जो गर्भस्थ शिशु गर्भ में ही मर जाता है। कभी कभी आप देखे होंगे कि गर्भ में ही कोई भी बच्चा मर गया, तो ऐसी स्थिति में ही मरता है। 44+y अगर गुणसूत्र का निर्माण होता है तो फीटल डेथ होते हैं, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर अंडाणु और शुक्राणुओं के क्रॉस कराने पर जो प्रतिफल प्राप्त होता है ट्राइसोमिक 4 सेक्स क्रोमोसोम्स के रूप में देखा जाता है। और इससे ग्रसित रोग का नाम है क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम, ठीक है। ओके, थैंक यू।